आज सत्ता से सवाल करेंगे, बिहार सरकार से सवाल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहार सरकार जो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में यह कहकर बनी, यह कहकर सत्ता में आए कि जंगल राज, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जंगल राज ज्यादा बुरा था ये गुंडा राज? नीतीश कुमार जी को जवाब देना होगा, बिहार के सत्तासीन लोगों को यह जवाब देना होगा। रुपेश का हत्याकांड, रुपेश हत्याकांड जो पटना में हुआ है, आप जरा सोचिए, दो छोटे छोटे मासूम बच्चे, एक पत्नी जो इंडिगो एयरलाइंस का एयरपोर्ट मैनेजर हो, किसी प्रकार की कोई राजनैतिक छवि नहीं, कोई और इस प्रकार का जो है छवि नहीं है कि गुंडागर्दी दोनों तरफ से थी। गुंडे आते हैं और गोली मारकर चले जाते हैं। क्या बिहार में शिक्षक, प्रोफेसर, डॉक्टर, जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जो शांत स्वभाव के हैं, जो कमाकर खाते हैं, जो अपने बच्चों का जो है भरण पोषण करते हैं, उसको पढ़ाई लिखाई करते हैं, क्या गुंडे उसको गोली मारेंगे? बिहार सरकार के पास कोई जवाब है इसका? क्या अपराधियों पे ये लगाम लगाने में विफल हो गए तो सत्ता छोड़ दीजिए? ये प्रश्न है। और केवल नीतीश कुमार जी ही नहीं, सुशासन बाबू ही नहीं, इसमें भाजपा भी पैरेलल जिम्मेदार है। दो दो डिप्टी सीएम भाजपा के हैं, लोक विधानसभा स्पीकर जो भाजपा के हैं, सबके सब तो भाजपा ही बैठे हुए हैं। और नीतीश कुमार जी, आप कैसे कहते हैं, आपको लोग सुशासन बाबू क्यों कहे? जब एक एयरपोर्ट मैनेजर को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, वहां जो पटना है, राजधानी है, बिहार की राजधानी, आपके सीएम हाउस के बगल की यह घटना है। एयरपोर्ट वहां से ज्यादा दूर नहीं है, और गुंडे आते हैं, ताबड़तोड़ 6 गोलियां मारते हैं, उसको गिरा देते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि पटना सुरक्षित नहीं है। आपके शासनकाल में गुंडे बेखौफ घूमते हैं, और इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी आपको लेनी पड़ेगी। आपने जो है कैसी शासन दिया है, किस बात पर आप आगे हैं, ये तो बता दीजिए। क्या आपने शराबबंदी की, या यहां पर शिक्षा की क्या बदहाली है, कौन सी व्यवस्था आपने ठीक किया है? अब तो गुंडे जो है नंगा नाच कर रहे हैं, जगह जगह है, गाड़ियों से उतार कर पैसे छीने जाते हैं, राजनी होती है, लोगों का निकलना मुश्किल है। अब तो आपके राजधानी से खबर आ रही है, और खबर ऐसी नहीं है कि आप उसमें कुछ घुमा फिरा के बोल सकते हैं। इंडिगो एयरलाइंस का एयरपोर्ट मैनेजर है, जॉब करता है मल्टीनेशनल कंपनी में, उससे किसी का क्या लेना देना हो सकता है? क्या आपकी पुलिस जो है गिरफ्तार कर पाई अपराधियों को? अपराधी को पकड़ने में आप सक्षम हैं? अगर आप अपराध खत्म करने में सक्षम नहीं हैं तो सत्ता छोड़ दीजिए। तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, अगर वो ये कहते हैं कि चाचा नहीं संभल रहा है बिहार, तो आप हमें दे दो, तो क्यों नहीं दे देते हैं? क्यों उसके ऊपर कुंडली जमाकर बैठे हुए हैं? आम जनता लुट रही है, आपको जवाब देना पड़ेगा। पटना प्रशासन को खुलासा करना पड़ेगा रुपेश हत्याकांड में पटना में, क्योंकि इंडिगो एक मल्टीनेशनल एयरलाइंस कंपनी है, उसका एयरपोर्ट मैनेजर को दिन दहाड़े गोली मारी जाती है। यह घटना कोई मामूली घटना नहीं है। आम जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। आपने सुशासन का नाम ही बदल दिया है। अब तो आपको जवाब देना होगा। जनता त्राही त्राही में है, आपसे जवाब मांग रही है। रही बात ये, हम मानते हैं आपकी सरकार कमजोर है, लेकिन आपके जो भाई हैं, जो एनडीए पार्टनर भाजपा, तो केंद्र में भी मजबूत है। आपने परसों देख लिया। कहने का मतलब यह, किसान आंदोलन 47 दिन से था, नहीं मान रहे थे, जिद्दी थे, अड़े हुए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे लगा दिया तीनों कृषि बिल पर। अब आपके जो खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय एक्शन ले, क्योंकि केंद्र में तो सरकार आपकी बैठी हुई है, एनडीए का धारा 356 भी तो नहीं लगा सकते, क्योंकि दोनों भाई भाई हैं, बैठकर आराम से देख रहे हैं। धृतराष्ट्र भी इस वक्त बोल उठता। ऐसी हालात में कम से कम आप कुछ कीजिए, यहां की जनता को भरोसा में लीजिए, क्योंकि अब आम नागरिक के ऊपर गुंडे हाथ साफ कर रहे हैं।
आम नागरिक अब त्रस्त हुआ है। रही बात यह कि आपस में कोई ग्रुपबाजी हो, कोई गैंगवार चल रहा हो, तो दोनों तरफ से होता है। यहां पर मल्टीनेशनल कंपनी का एयरपोर्ट मैनेजर, कल को कोई शिक्षक मारा जाता है, कोई प्रोफेसर मारा जाता है, कोई डॉक्टर को उठा लिए जाते हैं। फिरौती किडनैपिंग का यह शहर रहा है, पहले से ही बदनाम। आपने आम जनता को यह आश्वासन दिया कि जंगल राज हुआ करता था। जंगल राज तो हुआ करता था, परंतु क्या उससे बेहतर ये राज है? इसको क्या कहेंगे? गुंडा राज। गुंडा राज में ज्यादा जनता त्रस्त हो रही है, इससे बेहतर था जंगल राज। अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो आप आराम से तेजस्वी यादव को सौंप दीजिए सब कुछ और जिम्मेदारी दे दीजिए। रही बात ये कि पक्ष और विपक्ष के लिए नहीं, आम जनता के लिए यह आवाज उठ रही है। कौन शासन में आएगा, कौन शासन में नहीं आएगा, इससे आम जनता को क्या लेना देना। आम जनता को सुरक्षा चाहिए, आम जनता को शिक्षा चाहिए, आम जनता को रोजमर्रा की वस्तुएं चाहिए जो आपसे मांग करेगी, और ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है। अपराधियों के ऊपर लगाम लगाना, अपराधियों को पकड़ना, पुलिस प्रशासन को चुस्त करना। जो आपने कथित शराबबंदी किया हुआ है, या तो शराब पूरी तरह से बंद कर दीजिए। ये चोर बाजारी का धंधा जो खुले आम चलता है, इसके पे ऊपर लगाम तो लगाना पड़ेगा आपको। रही बात ये, आज नीतीश कुमार जी कटघरे में है, इक्वली भाजपा भी कटघरे में है। जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि 75% बिहार का जो शासन है वो भाजपा के हाथ में है। भाजपा इक्वल पार्टनर भले ही कहती हो, लेकिन 75% की पार्टनर भाजपा ही है। जदयू के तो केवल मुख्यमंत्री हैं, जिम्मेदार दोनों हैं। और सबसे बड़े आका जो देश के प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, उनको भी ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि इस तरह से गुंडागर्दी एक राज्य के राजधानी के अंदर नहीं होनी चाहिए। कोई आदमी ड्यूटी करके घर लौटता है, ये रुपेश कुमार छपरा का रहने वाला था, पुनाई चक पटना में रहता था, और एयरपोर्ट से अपना काम खत्म करके घर आता है और घर के आसपास रास्ते में गोलियां बरसा दी जाती है। सोचने वाली बात है, कोई व्यक्ति कैसे जॉब करेगा आपके राजधानी में, बाहर से आके काम कैसे करेगा? और पूरे देश को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि बिहार की राजधानी पटना सुरक्षित नहीं है, प्रशासन व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं है? क्या 24 घंटे के अंदर अपराधी गिरफ्तार नहीं होते हैं? और जो गिरफ्तार अपराधी हैं उसके ऊपर कोई लगाम नहीं, प्रशासन उसको कस के नहीं रख सकती, उसको सजा नहीं दिलवा सकती। बहुत सारे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का तो जवाब हम लेंगे ही, लेकिन फिलहाल आपसे एक ही जवाब चाहिए, या तो गुंडा राज बदल दीजिए या सत्ता छोड़ दीजिए, क्योंकि यह सत्ता आपसे संभल नहीं रही है। आप व्यक्तिगत परेशानी, व्यक्तिगत तनाव में हो सकते हैं, आपको मैंडेट पूरा नहीं मिला, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप बैठकर जमे हुए रहेंगे, घेरे हुए रहेंगे। और रही बात यह कि प्रशासन बिल्कुल खुली छूट रहेगी। अगर आप ये कहते हैं अपराध नहीं है, आप अपराध के ऊपर पर्दा डालते हैं, यही तो परेशानी है यहां की जनता को कि अपराध चरम पर है और आप उसके ऊपर पर्दा डालते हैं, क्योंकि शासन आपका है, आप उसको छुपाते हैं। आप मत छुपाइए, क्योंकि जनता त्रस्त है, परेशान है। ये कब तक ये गठबंधन की राजनीति, कब तक लेन देन की राजनीति, कब तक जो है फिरौती की राजनीति चलती रहेगी? ये समस्या हो गई है। यहां की जनता परेशान हो चुकी है, बिहार की जनता में त्राहिमाम है कि कैसी शासन आई। कमजोर शासन भले ही हो सकता है, लेकिन जब जनता को कायर शासन मिल जाता है, जनता परेशान हो जाती है, जनता आपसे सवाल कर रही है। रुपेश के हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार कीजिए, अन्यथा कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि जो सत्ता है, सत्ता से सवाल होगा। जो पत्रकार होंगे वो सत्ता से सवाल करेंगे, क्यों? कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं। कुर्सी पर अगर तेजस्वी यादव बैठेंगे, सवाल उनसे भी होगा, क्योंकि सवाल तो सत्ता से ही होती है। और कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, सब कुछ आपके हाथ में है। आप इसको ठीक कर सकते हैं, जो अपराधी है उसको आप पकड़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बस चुप मत रहिए, ये आपसे उम्मीद की जाती है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।